हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स इन द यूरो क्वालिफायर्स। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड विद द प्रीव्यू, आपको बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। विजन 11 का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गो डाउनलोड विजन 11 नाउ। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ये विजन 11 की टीम में मैं कैप्टन किसको बनाऊं? धवन को या रोहित को? सर, मैंने तो रोहित को बनाया है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू। फ्रांस ऑफ कोर्स वर द बीटन फाइनलिस्ट इन द वर्ल्ड कप। आपको याद होगा अर्जेंटीना के साथ उनका मैच ऑफ द सेंचुरी हुआ था जिसमें पेनल्टी शूटआउट पे दे फेल टू विन द वर्ल्ड कप। बट ओवरऑल आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। अब ऑब्वियसली उनका ऑब्जेक्टिव होगा टू विन यूरो 2024। Anything other than winning Euro 2024 will be a disappointment. So I think एक assumption है कि फ्रांस obviously will qualify for the tournament. नेदरलैंड्स की बात करें, they are a team obviously जो काफी impressive थी। I would say क्वार्टर फाइनल में उनका भी एक थ्रिलिंग मैच हुआ था विद अर्जेंटीना जिसमें वो भी पेनल्टी शूटआउट पे बाहर हुए थे। एंड आई थिंक ये दोनों टीम्स ने काफी अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस किया था वर्ल्ड कप में। ये मैच काफी डिफिकल्ट होने वाला है नेदरलैंड्स के लिए, नॉट ओनली बिकॉज ऑब्वियसली फ्रांस अपने होम पे है एंड दे आर द बेटर टीम, बट ऑल्सो एक वायरस फैला है नेदरलैंड्स के कैंप में, उनकी टीम में, समथिंग टू डू विद चिकन करी, जिसकी वजह से एक वायरस फैला है। बहुत सारे प्लेयर्स उसकी वजह से रूल्ड आउट हैं। फॉर एग्जांपल लिवरपूल के कोडी गाकपो ले लीजिए, ही समवन जो वापस जा चुके हैं। 4 और प्लेयर्स हैव आल्सो लेफ्ट द कैंप। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वायरस अफ्लिक्टेड नेदरलैंड्स काफी मेरे ख्याल से अंडरडॉग्स है इन दिस पर्टिकुलर मैच। तो अब बात करते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स की। पहले बात करते हैं होम टीम फ्रांस की, जो अपने यूजुअल यू कैन से 4-2-3-1 सिस्टम में होंगी विद एंटोine ग्रीजमैन प्लेइंग एज द फ्लोटिंग नंबर 10। हमें पता है कि ग्रीजमैन इस समवन जिनका बहुत ही इंप्रेसिव यूरो कैंपेन, वर्ल्ड कप कैंपेन था, वो समझ जिन्होंने बहुत चांसेस क्रिएट किए, बहुत सारे शॉट्स ऑन टारगेट थे एंड ऑफ कोर्स बहुत ही क्रेजी असिस्ट पोटेंशियल भी था, ऑल्दो उन्होंने बहुत ज्यादा डायरेक्ट गोल स्कोर नहीं करे थे। बट ओवरऑल अगर आप देखें, ग्रीजमैन इज द वन जो क्रिएटिविटी का हब है, सेंटर है फॉर दिस फ्रेंच टीम। बट अगर आप शुरू करते हैं गोलकीपर से, सो यू विल सी कि माइक माइग्नान है, ह्यूगो लोरिस ऑब्वियसली इंजर्ड है, टॉटनहम के लिए उन्होंने इंजरी पिकअप करी थी। माइग्नान इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई एसी मिलान ने लास्ट सीजन सेरिया आ टाइटल जीता था। Maignan is one of the main reasons why AC Milan are currently in the quarterfinals of the Champions League. जो उनका slump in form हुआ था वो इसलिए था because Maignan was injured. He is a very very good goalkeeper. मेरे हिसाब से बहुत बड़ा शौक था जब ये फ्रेंच स्क्वाड में नहीं थे। मेरे हिसाब से पर्सनली ये फ्रांस के बेस्ट गोलकीपर हैं। अगर आप बात करें बैक फोर की, सो यू हैव बायर्न म्यूनिख के उपामेकानो, लिवरपूल के कोनाटे, ये दोनों काफी सॉलिड सेंटर बैक पेयरिंग है। अगर आप डिफेंसिव पॉइंट्स की बात करें, मुझे लगता है कि उपामेकानो इज द बेटर वन इन टर्म्स ऑफ टैकल इंटरसेप्शन। बॉल प्रोग्रेशन की बात करें और एरियल गोल थ्रेट की बात करें तो मुझे लगता है कोनाटे इज द बेटर ऑप्शन। दोनों मुझे लगता है काफी डिसेंट ऑप्शंस है फॉर दिस मैच। अगर आप फुल बैक्स की बात करें, यहां पे एक प्रॉपर लॉब साइडेड आपको दिखेगा ये फ्रेंच अटैक। राइट हैंड साइड पे आपको दिखेंगे कुंडे, जो ऑब्वियसली बार्सिलोना के लिए भी खेलते हैं एज अ राइट बैक। ही संबंध जो काफी डिफेंसिव राइट बैक है, तो बहुत ज्यादा एडवांस एरियाज में यहां पे आपको ऑपरेट करते हुए नहीं दिखेंगे। कोमान इनफैक्ट इस संबंध जो आपको काफी विड्थ ऑफर करेंगे ऑन द राइट, बट लेफ्ट हैंड साइड में कहानी पूरी उल्टी है। यहां पे थियो हर्नांडेज आपको ऑलमोस्ट पूरे टाइम इस एरिया में दिखेंगे। हमें पता है कितने ऑफेंसिव फुल बैक हैं, सो थियो हर्नांडेज से आप ज्यादा ऑफेंसिव आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू जूल्स कुंडे जो काफी पीछे खेलते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, मुझे लगता है कि इनके डिफेंस में थियो हर्नांडेज इज द वन टू गो फॉर अगर आपको एक कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। मिडफील्ड में देयर इज चुआमेनी एंड राबियो आप देख सकते हैं चुआमेनी के साथ हैं, बट एक्चुअली मैच में राबियो इज द वन जो लेट रन्स बनाएंगे इनटू द बॉक्स। इस संबंध जो काफी अच्छे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। इवन इन द वर्ल्ड कप इन्होंने काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस किए थे, स्पेशली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर आपको याद होगा, और काफी अच्छे हेडर ऑफ द बॉल भी है, सो सेट पीसेस से ही इज अ थ्रेट। अगर आप आगे बात करें, सो ग्रीजमैन की बात हम कर चुके हैं। कोमान विल बी ऑन द राइट, इनका काफी सीजन अच्छा जा रहा है वो बायर्न म्यूनिख। फ्रांस के लिए आई वुड से इन्होंने इतना कभी बहुत इंप्रेस नहीं किया है, बट आई फील ही इज समवन जो आपको काफी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आउटपुट दे सकते हैं। एम्बापे इज ऑब्वियसली समवन जिसके बारे में बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। हैट्रिक स्कोर करी थी वर्ल्ड कप फाइनल में एंड स्टिल वाज ऑन द लूजिंग साइड, सो एम्बापे आई थिंक इज द वन जो आप क्लियरली कैप्टन करेंगे इन दिस मैच फ्रॉम अ फ्रेंच पर्सपेक्टिव। अप फ्रंट यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर कॉल्ड कोलो मुआनी जो ऑब्वियसली खेलते हैं आइंट्राक फ्रैंकफर्ट के लिए इन द बुंदेसलीगा। इन्हीं का वो शॉट था जो बेसिकली सेव किया था एमी मार्टिनेज ने। वो एक पोटेंशियल गेम चेंजर हो सकता था फॉर दिस अर्जेंटीना टीम फॉर फ्रेंच, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल सेव बाय एमी मार्टिनेज। ओवरऑल लेकिन कोलो मुआनी इज हैविंग अ फैंटास्टिक सीजन।
ही समवन जो अप फ्रंट खेलेंगे, और हमें पता है फ्रेंच टीम बहुत सारी चांसेस क्रिएट करती है अपने सेंटर फॉरवर्ड के लिए। मुझे लगता है कोलो मुआनी उसका फायदा उठा के कैन गेट ऑन द स्कोर शीट। अब देखते हैं हम नेदरलैंड्स की प्रोबेबल लाइनअप के लिए। दिस इज द वन टू गो फॉर। अगर आपको एक दो प्लेयर समझ नहीं आ रहे हैं, दैट्स बिकॉज वो प्लेयर्स अनएक्सपेक्टेड थे, दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट दिस मैच, बट बिकॉज ऑफ द वायरस मे बी उनको खेलना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप गेट्रूइडा और वाइफर की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द गोलकीपर चिलिसन। यहां पे मुझे लगता है वंस अगेन नेदरलैंड्स का एक वीक स्पॉट है, कोई भी अच्छा गोलकीपर नहीं है। चिलिसन इज द वन जो करंटली इस मैच में एक्सपेक्टेड है स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट वीक पॉइंट लगता है मुझे फॉर दिस नेदरलैंड्स टीम। और डिफेंस में मुझे लगता है इनका लेफ्ट हैंड साइड इज बेटर। यहां पे आप नेथन आके ऑफ मैन सिटी एंड वर्जिल वैन डाइक ऑफ लिवरपूल को देख सकते हैं। सो जो भी राइट हैंड साइड पे है, फॉर एग्जांपल ऑन द फ्रेंच अटैक, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी और प्रॉब्लम होगी एज कंपेयर टू जो लेफ्ट से अटैक करेगा। और लेफ्ट पे कौन है? देयर इज एम्बापे एंड थियो हर्नांडेज। यहां पे आप देख सकते हैं इनएक्सपीरियंस गेट्रूइडा एंड जूलियन टिम्बर खेलेंगे, जो ऑब्वियसली वैन डाइक और आके की सेम लेवल ऑफ कैलिबर में नहीं है। मिडफील्ड में अगर बात करें, अगर आपको एक मिडफील्डर चाहिए जो आपको टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देगा, देन आई थिंक मार्टिन डेरून इज द वन टू गो फॉर। उसके अलावा वाइफर इज द वन जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इनका एक्सपीरियंस नहीं है इन द नेदरलैंड्स नेशनल टीम। तो अगर आप ग्रैंड लीग में पंट लेना है, यू कैन गो फॉर हिम, अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। बट वाइनाल्डम के ऊपर आप पंट ले सकते हैं। अब कौन से वाइनाल्डम है ये देखना पड़ेगा। जो 2020 और 2021 के वाइनाल्डम है, वो एक बहुत ही सेंट्रल फिगर थे इस नेदरलैंड्स टीम के, स्पेशली अंडर लुई वैन हाल। बट जब से उन्हें बहुत बुरी इंजरी हुई है एएस रोमा में खेलते हुए, बहुत टाइम बाद इनका रिटर्न हुआ है नेशनल टीम में। सो इज इट द सेम वाइनाल्डम जो पहले खेलते थे? इसका जवाब आई थिंक मेरे पास नहीं है। बट अटैकिंग एरियाज में यू हैव सम इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। आई थिंक मेम्फिस डिपाई समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा, बिकॉज ये इनके मेन गोल स्कोरर हैं, आई वुड से चीफ क्रिएटर भी हैं, पेनल्टीज लेते हैं, फ्री किक्स लेते हैं, कॉर्नर्स लेते हैं। हमें पता है फ्रेंच डिफेंस इतना सॉलिड नहीं है, हर मैच में नॉर्मली एक गोल खा लेता है। सो अगर लेट्स से फ्रांस गोल कंसीड करती है, देयर इज अ गुड चांस डिपाई इज इन्वॉल्व्ड। वाउड वेगॉस के बारे में मैं क्या बोलूं? नाउ ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे वेगहॉर्स को यूज करती है इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट नेदरलैंड्स जैसे इनको यूज करती है। सो वेगहॉर्स थोड़े डीपर रोल में यहां पे समवेयर ऑपरेट करते हैं फॉर दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, बट आई थिंक नेदरलैंड्स में आप इनको सेंटर फॉरवर्ड रोल में देखेंगे। यू विल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्रॉसेज फ्रॉम द लेफ्ट और राइट। यहां से फॉर एग्जांपल यहां से काफी क्रॉसेज इनके लिए आ सकते हैं, और ये प्रॉपर टारगेट मैन की तरह इस मैच में खेलेंगे। बर्गहाउस आई थिंक राइट पे मैंने दिखाया है, बट ही इज द वन जो इन तीनों में से डीपर रोल में खेलेंगे, और क्रिएटिविटी वाइज ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब चलते हैं देखने बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड्स। दिस इज द टीम आई एम गोइंग फॉर। मेरे लिए कुछ कुछ पोजीशंस आर सर्टेन और कुछ कुछ प्रॉपर 50-50 हैं। लेट अस टॉक अबाउट द सर्टेन पोजीशंस। किलियन एम्बापे ऑफ कोर्स मैं कैप्टन करूंगा। आई थिंक किसी भी फ्रांस मैच में किलियन एम्बापे को कैप्टन नहीं करना एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है। हमने ये भी देखा कि वो पेनल्टीज पे हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने ओपन प्ले से 2 पेनल्टी स्कोर करी हैं। सो ही इज इजिली द वन टू गो फॉर इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी। उसके अलावा मैंने पिक किया है आंटवान ग्रीजमैन को, मैंने वाइस कैप्टन भी किया है। आई थिंक इनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको एक सेफ टीम बनानी है, ग्रीजमैन आपको ऑब्वियसली एक बहुत ही सही बेस पॉइंट्स देंगे, और अगर ये असिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका स्कोर आराम से 50 हिट कर सकता है, बिकॉज ही समझ जो आपको डिसेंट टैकल इंटरसेप्शंस भी देंगे। एक ग्रीजमैन टाइप का प्लेयर आपको टैकल और इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे रहा है, चांसेस क्रिएट दे रहा है, असिस्ट पोटेंशियल दे रहा है, पासेस कंप्लीटेड दे रहा है, आपको और क्या चाहिए? उसके बाद चलते हैं आई थिंक डिफेंस पे। यहां पे मैं थियो हर्नांडेज और उपामेकानो को टॉप 2 प्रेफरेंस दूंगा फ्रॉम अ फ्रेंच पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं 50-50 प्लेयर्स की। कोमान की जगह आप राबियो ले सकते हैं, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। राबियो है समझ जो रिलायबल ज्यादा है। अगर आपको लगता है फ्रांस 2 से 3 गोल स्कोर करेगी, देन आई थिंक मैं कोमान को रेकमेंड करूंगा। बट अगर आप बहुत श्योर नहीं है, अगर आपको लगता है लो स्कोरिंग मैच होगा, देन राबियो इज द परफेक्ट ऑप्शन। इनफैक्ट आप कोलो मुआनी को ड्रॉप करके भी राबियो को ले सकते हैं। अगर आपको सेफ जाना है, ही इज द वन टू गो फॉर। बट अगर ये नेदरलैंड्स डिफेंस जो है, जिसमें सिर्फ वैन डाइक और आके हैं, जो उनकी राइट साइड काफी पुअर है, देन आई थिंक आप थोड़ा पंट ले सकते हैं कोलो मुआनी जैसे प्लेयर के ऊपर, जो एक बहुत ही क्लिनिकल सेंटर फॉरवर्ड है। आई थिंक इस मैच में ही कैन डू वेल। आई थिंक अगर मेरे को कोमान और कोलो मुआनी में से एक रखना होगा, तो मैं कोलो मुआनी को चूज करूंगा। कोमान की जगह आप में भी राबियो को भी ले सकते हैं। एक और मुझे डाउट है, विच इज वेरी वेरी क्लोज आई फील, इज कोनाटे को लेना है या फिर कुंडे को लेना है। मुझे लगता है कि कुंडे एक बहुत ऑफेंसिव राइट बैक नहीं है। कोनाटे आपको गोल थ्रेट देते हैं, कुंडे में भी आपको थोड़ा बेटर डिफेंसिव नंबर्स देंगे। इट्स वेरी वेरी क्लोज। आई थिंक आई एम जस्ट अबाउट गोइंग फॉर कोनाटे। ओवरऑल अगर बात करें इस डच टीम की, सो यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लिए हैं। डिपाई आई थिंक मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा, बिकॉज कुछ भी नहीं करके ही इज द वन जो क्रिएटिव हब है
फॉर दिस नेदरलैंड्स टीम। अगर गोल्स को नहीं भी करते हैं, एटलीस्ट फ्री किक्स और कॉर्नर से चांस क्रिएट कर सकते हैं, शॉट ऑन टारगेट ले सकते हैं। और मिडफील्ड में वंस अगेन अगर आपको थोड़ा डिफेंसिव जाना है, देन मे बी यू कैन गो फॉर समवन लाइक मार्टिन डेरून या वाइनाल्डम, बट आई थिंक आई विल गो फॉर द मोर अग्रेसिव अटैकिंग ऑप्शन जो है स्टीफन बर्गहाउस, जो आई थिंक कुछ पोजीशन से मुझे लगता है फ्री किक्स और कॉर्नर्स भी ले सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली अपने क्लब आयाक्स के लिए फ्री किक्स कॉर्नर्स लेते हैं। डिफेंस में आई थिंक मेरे पास ऑप्शन था वैन डाइक लेना है या नेथन आके, बट मुझे लगता है कि नेथन आके आपको बेटर डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं, इज अ वेरी गुड वन ऑन वन डिफेंडर, एक्चुअली सेट पीसेस से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एंड चिलिसन को मैंने पिक किया है एज द गोलकीपर। So this is the preview for France versus Netherlands in the Euro qualifiers. Hopefully आपको यूजफुल लगा होगा। अगर लगा, make sure you hit the like button, subscribe करें व्यू स्पोर्ट को, and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.